हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सियासत सैलाब पर भी हो सकती है, यह भी बंगाल में देखने को मिल गया। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को फोन करके बंगाल की बाढ़ का हालचाल लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के फोन के जवाब में ममता ने आरोपों और शिकायतों से भरी एक जवाबी चिट्ठी लिख मारी और इस सैलाब को मैन मेड डिजास्टर करार दिया। देखिए सैलाब पर सियासत की यह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। शहर पानी से लबालब, सड़कों पर समंदर का मंजर, नदियां उफान पर, टूटे हुए बांधों का गांवों में कहर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बुरा हाल है। 6 जिलों में हालात बद से बदतर है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा चुका है। पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन जिलों के कई इलाके ऐसे हैं जहां कमर से ऊपर तक पानी भरा है। अब तक दिल्ली की सियासत में उलझी ममता बनर्जी ने अब अपने मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने को कहा है। आज खुद भी वो हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में। मंत्री सुब्रत मुखर्जी, सोमेन महापात्र, শিউলি সাহা, ডক্টর মানস ভূঁইয়া তারা সবাই গেছিলেন এবং অপরাধ পাঠিয়েছিলেন। আমি খারাপ হলেও আমাদের নেতৃবৃন্দরা সকলে আছে জিনিসচালক সহ একটু বৃষ্টিটা কমে গেলে এবং যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বন্যা হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা জানেন আমরা কিভাবে সাহায্য করি। ममता बनर्जी हावड़ा के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाके उदय नारायणपुर में पहुंची। राजधानी कोलकाता से लगा यह इलाका सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है। दरअसल ममता के इस दौरे को प्रधानमंत्री कार्यालय से आए फोन का फॉलआउट भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम से बात की। राज्य के अलग अलग डैम से छोड़े गए पानी से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाके के लोगों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए प्रार्थना की है। जिन लोगों ने पहले भी बंगाल में बाढ़ के हालात देखे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जमीन पानी से लबालब है और लोग छतों पर बेबसी से खड़े हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा इस वक्त बंगाल में है। वो बाढ़ के भयावह हालात की लाइव रिपोर्ट भेज रहे हैं। बाढ़ में सबसे बड़ा संकट पीने के पानी का होता है। इस वक्त पानी सबसे बड़ी परेशानी है। एक पोर्टेबल प्लांट है जो गंदे पानी को साफ करके लोगों में बांट रहा है। सरकारी पानी का ये पाउच हासिल करने के लिए कतार लगी है। बाढ़ जब आती है तो एक साधारण जरूरत पानी भी अहम जरूरत हो जाती है, क्योंकि बाढ़ के वक्त साफ पानी नहीं मिल पाता। ये सारी बच्चियां अपने घर के लिए पाउच यहां जो बट रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको लेकर जा रहे हैं। पैकिंग प्लांट आगे लगाया गया है और उन्हीं का पानी ये इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, जो कि पीने के काम आएगा। अब इन भाई साहब का घर पूरे तरीके से डूब गया है। सड़क ऊंची है, लेकिन पीछे के हालात देखिए आप। सड़क पर पानी या कहीं गांव की गली में पानी ऐसे चल रहा है जैसे नदी बह रही हो, और पूरे गांव के लोग यहां अब मेन सड़क पर रहने को मजबूर हैं। अगर देखेंगे तो लोग ऐसे पानी में भीगते हुए बाहर निकल कर आते हैं। कितने दिन से पानी भरा है? 5 दिन से। 5 दिन से। तो फिर कैसे आप सड़क पे ही रह रहे हैं या कोई कैंप में गए? नहीं, कैंप पे नहीं है, सड़क पे रह रहे हैं। सड़क पे रह रहे हैं। तो किस तरह की दिक्कत परेशानी सामने आ रही है? कोई राहत, कोई मदद, भोजन पानी मिला? भोजन पानी तो कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। तो कैसे काम चल रहा है? घर में जो है वही खा रहा हूँ, जो घर में है वही चावल दाल। तो किस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको इस वक्त? चाहिए तो अवश्य, पानी में भरा है, खाने पीने का तकलीफ है, बच्चे पीने की तकलीफ है, तिरपाल की भी बच्चा लोग का है। अच्छा, बच्चा है। कितना बड़ा बच्चा है आपके पास? 5 साल का है। 5 साल का है। तो घर का अगर आप छत देखेंगे तो ये भी कच्ची है, घर के अंदर पानी घुस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। अब बारिश में राहत मिली है, तो थोड़ी राहत मिली है। कितना पानी ले जा रहे हो?
8 तो गिनती से मिलता है। जितना चाहो उतना नहीं ले सकते। ले सकते हो। ले सकते हो। तो सबके हाथ में पानी है और पानी अहम जरूरत है। बाढ़ के वक्त बीमारी से बचने के लिए साफ पानी जरूरी होता है, इसीलिए सब पानी के पाउच समेटे हुए हैं। पानी के लिए एक पोर्टेबल आरओ प्लांट भी लगाया गया है, जो यहीं से पानी पैक हो रहा है और ये पानी बोरों में भरकर गांव में सप्लाई किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरओ प्लांट इसी गंदे पानी से पानी ले रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है और फिल्टर करने के बाद पीने लायक पानी में तब्दील करके लोगों को बांट रहा है। इस तरह के आरओ प्लांट का फायदा यह है कि जहां समस्या है या जहां लोगों को पानी पहुंचाने की जरूरत है, ठीक वहीं इस आरओ प्लांट को लगाया जा सकता है। फिलहाल लोगों की मदद की जा रही है। हालांकि बहुत से लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि खिचड़ी और पानी के अलावा कोई मदद अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। हालात तो ये हैं, मगर बंगाल के सीएम सियासत से नहीं चूक रहे। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने चिट्ठी में इसे मैन मेड डिजास्टर बताया है। दामोदर वैली डैम को लेकर दिए सुझाव न मानने के आरोप लगाए हैं। डैम की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया है और रीजनल वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाने का सुझाव दिया है। यही नहीं, ममता का आरोप है कि बाढ़ झारखंड और बिहार के बांधों से छोड़े पानी की वजह से आई है। मगर बंगाल की रियल पिक्चर यह है कि सरकार मुफ्त राशन बांटने का दावा कर रही है और राहत के काम में लगी सेना को अपना राहत कार्य राशन की कमी के चलते ही रोकना पड़ रहा है। तो दिक्कत ये आ रही है कि जो सरफेस इवैक्यूएशन है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। काफी वक्त लग रहा है। काफी वक्त लग रहा है। जो जहाँ पे 15 मिनट का सफर था वो आधा पौना घंटा 1 घंटा से ऊपर का समय ले रहा है। अच्छा, कितनी टीम्स आपकी डिप्लॉयड है और कितने दिन से आप यहाँ डिप्लॉयड हैं? ऑलरेडी हमारी आर्मी की 3 टीम्स डिप्लॉयड है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की भी हमारी जो सिस्टर एजेंसी है वो भी डिप्लॉयड है, उनकी 5 टीम्स डिप्लॉयड है। तो टोटल ऑफ 8 to 9 टीम्स डिप्लॉयड है। इस वक्त हम हुगली जिले के राजरहट्टी भीमतल्ला कस्बे में है। यहीं से सारे रिलीफ ऑपरेशन चल रहे थे। शाम के 3:30 बजे हैं। एनडीआरएफ की 3 बोट वापस आ चुकी हैं। आर्मी की अगर आप देखेंगे तो 2 बोट अभी वाइंड अप हो रही हैं। और इसके पीछे की अगर वजह मैं आपको बताऊं तो हमें जानकारी मिली है कि राशन उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 दिन से यहां यही हो रहा है। राशन 12, 1, 2 बजे तक बांटा जाता है, उसके बाद टीम वाइंड अप करके चली जाती हैं, क्योंकि फिलहाल जो यहां रिलीफ ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ और आर्मी लगी है, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि उनके पास राशन नहीं है, राशन कल आएगा। इसीलिए ये सारी बोट यहां खाली खड़ी है। ये दोपहर के 3:30 बजे की बात है और अगर राशन उपलब्ध होता तो ये बोट अभी भी लोगों को राशन बांट रही होती। बंगाल के सैलाब के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बताने से ज्यादा जरूरत मदद पहुंचाने की है। ममता को पहले खुद को इस मोर्चे पर ही साबित करना होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।